का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको क्या चीजें करना चाहिए वो चीजें आपको मैं बताने वाला से बताऊंगा कि आपको 11वीं में है 12वीं में तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, किस चैनल को आपको देखना चाहिए, क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। और जो पेपर हुआ ऐसा लग रहा था, जो मेन का पेपर हुआ था लग रहा था कि एडवांस का पेपर है, ठीक है ना। इस तरह से पढ़ेंगे तब आपके जाके क्या होता है ये जेईई और नीट की क्वालिफाई कर सकते हैं। मैथ वाले हैं जो इंजीनियर साहब हैं उनके लिए चांस क्या होता है, 2 ही होता है, लेकिन नीट के लिए बहुत सारा चांस होता है। फिजिक्स वाले का नाम तो आप सुने ही होंगे, इन्होंने क्या किया है बहुत कम पैसे। आप जब भी 11वीं में जाते हैं 12वीं में जाते हैं तो एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, सभी स्टूडेंट के माइंड में आता है कि जो लोग क्या करने वाले हैं आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी वो नीट का एग्जाम निकालना चाहते हैं या जेईई का एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो उनके मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या हम 12वीं पढ़ के, यानी जो हमारे 11वीं और 12वीं में जो भी बुकें हैं, जो भी सिलेबस है, क्या हम उसको पढ़ के बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो हम लोग करते हैं उस क्वेश्चनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जेईई और नीट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं कि नहीं। तो इस डाउट को बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको एक अनुभव मिलेगा। स्टूडेंट आप लोगों ने सुना होगा कि चाहे आपका टीचर चाहे कोई मतलब आपसे बड़ा होता है जो आपको एडवाइस देता है कि आप जो 11वीं है 12वीं में उसमें जो हमारा क्या होता है एनसीईआरटी की जो बुकें होती है, जो हमारे क्या होती है एनसीईआरटी की जो बुकें होते हैं उसको पढ़िए। आप क्या करेंगे आईआईटी जो हमारा है यानी नीट जो हमारा है जेईई क्या कर सकते हैं क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें क्या है कहने की बातें हैं, मेरा जो अनुभव ये कहता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा रहता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 12वीं पास करके इस एग्जाम को निकाल लेते हैं, उन्हें बाहर में जाके 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे के मतलब कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पहले आपको चीजें बता दूं कि एनसीईआरटी जो दिखेगा मेन आपका है, जो एनसीईआरटी है वो क्या है मेन है, आपको इसको क्या करना है पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए सिलेबस जो होता है, जो हमारा क्या होता है जेईई का चाहे नीट का जो सिलेबस होता है हमारा क्या होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी के जो किताब है उसी से पूछा जाता है। आपको देखिएगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल का चीजें आपको जानना पड़ेगा। जीरो से एडवांस लेवल का मतलब हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आपको इसका मतलब पूरा का पूरा मतलब बैक से लेके मॉडर्न तक की चीजें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन होता क्या है, कैसे था, कैसे नाम पड़ा, कौन इसका आविष्कार किया। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आपको क्या करना, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसमें जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए आपका आ गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज एक टॉपिक आ गया, आपको परमाणु संरचना एक टॉपिक आ गया, तो आप एनसीईआरटी से पढ़िए ठीक है। लेकिन उसी टॉपिक को ना, उसी टॉपिक के देखिए आप किसी अदर बुक में भी देखिए कि उस टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखा है। क्योंकि एनसीईआरटी में कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जो चीजें पूछा है वही आपसे क्या हो जाएगा जेईई और नीट के एग्जाम में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं, बिल्कुल ये सही बात है, सिलेबस सेम होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी की किताब में जो प्रश्न दिया है वही प्रश्न आपसे पूछा जाए। बस आपको टॉपिक क्या करना है इससे कवर करना है। आपको एनसीईआरटी भी पढ़ना है, प्रेफरेंस में अदर बुकें भी पढ़ना है। इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि किस किताबों को हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पे बस मैं आपको ये बताऊंगा कि 11th में है, 12th में है, 10th में है, तो आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ आपको क्या चीजें करना चाहिए वो चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जिसपे बताऊंगा कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट बुक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, कुछ लोग कहते हैं भैया एनसीईआरटी पढ़ के इसने क्या किया है जेईई निकाल लिया है, नीट निकाल लिया, लेकिन बिल्कुल वो गलत चीजें होता है। जहां तक मेरा अनुभव है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप क्या कर सकते हैं जेईई और नीट को नहीं निकाल सकते। आप लोग खुद सोचिए स्टूडेंट, आपको वहां पे जो क्वेश्चन मिलते हैं वो ऑप्शनल मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, जो क्वेश्चन मिलते हैं क्या मिलते हैं ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। यहाँ पे आपको कम समय में क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका टिक लगाना है। और आप जानते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम होता है, जो हमारा क्या होता है बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें यदि आप क्या करते हैं किसी क्वेश्चन को आंसर अगर शॉर्ट ट्रिक की मदद से लिख देते हैं, सिर्फ आंसर लिख देंगे, तो ये क्या होगा बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे अगर उस ट्रिक का प्रयोग करके अगर सही कर देते तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करके लिखा जाता है। तो ये बताइए आपने अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता, जैसे मान लीजिए आपका मैथ हुआ चाहे बायो हुआ चाहे आपका केमिस्ट्री हुआ, कोई क्वेश्चन क्या होता है बोर्ड एग्जाम में देता है तो उसको आप लोग एक्सप्लेन करके खूब अच्छे से क्या करते हैं एक पेज आधे पेज में क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको क्या होता है जब कोचिंग करते हैं अदर क्या करते हैं आप कोचिंग करते हैं चाहे जहां से भी करें, आपको मैं प्रेफर करूंगा यहाँ पे मैं अपने जो अनुभव है उससे बताऊंगा कि आपको 11वीं में है 12वीं में तो किस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, किस चैनल को आपको देखना चाहिए, क्या टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे क्या किया जाता है जब कोचिंग पढ़ेंगे स्पेशल आप लोग जेईई के लिए पढ़ेंगे, नीट
के लिए पढ़ेंगे तो उस कोचिंग में क्या बताया जाता है, जो टॉपिक आपने क्या किया 11वीं में पढ़ा है 12वीं में पढ़ा, वहाँ पे क्या किया जाता है, जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल की चीज़ें बताई जाती। आपको क्या किया जाता है, बिल्कुल जीरो से क्या किया जाता है, जितना भी उसके ऊपर कंसेप्ट होता है सारा कंसेप्ट आपको बताया जाता है। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो कैसे हुई, कौन कौन इसमें भाग लिया, कितने सन में क्या हुआ, तो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं कि किताब में जो दिया है एनसीईआरटी में वही कंसेप्ट आपसे पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक वही रहेगा भैया, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है तो इसके बारे में पूरा कहीं से भी प्रश्न बना सकता है। और आपको पता है कि इस बार जो पेपर हुआ ऐसा लग रहा था, जो मेन का पेपर हुआ था लग रहा था कि एडवांस का पेपर है, ठीक है ना। आप लोग पेपर देखिएगा, आपको नेट पे सर्च करने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे मैसेज करेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मेरे पास पेपर है, क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। हो सकता है कि भाई एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में कम दिया हो, आपको कम और अधिक कैसे पता चलेगा, आप कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे एनसीईआरटी में देखिए और उसी टॉपिक को क्या कीजिए, किसी जैसे एच.सी. वर्मा की बुक आती है, आपका पी बहादुर या शायद बालाजी प्रकाशन का बुक आता है, बहुत सारी बुकें आती हैं, नूतन की बुक आती हैं, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, आप उसमें देखिए कि इस टॉपिक के बारे में और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या बना है। आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी से भी एक नोट बनाइए कि भाई जो भी आपको मेन पॉइंट लग रहा है एनसीईआरटी से नोट बनाइए। और इस किताब में जैसे मान लीजिए आपका बालाजी हो गया, आपका नूतन प्रकाशन हो गया, अन्य जो किताबें आती है उसमें से टॉपिक को देखिए भाई इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में और क्या बताया। अगर कुछ ऐसा टॉपिक मिल रहा है, कुछ ऐसी जानकारी मिल रहा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो उसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। इस तरह से पढ़ेंगे तब आपके जाके क्या होता है, ये जेईई और नीट की क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन अभी भी देखिएगा, अगर आप सोच लेते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, बालाजी पढ़ लूंगा और हमारा क्या है जो नूतन प्रकाशन उसको पढ़ लेंगे तो हम नीट और जेईई क्वालिफाई करेंगे, तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भैया आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, आपको तरीका नहीं पता है कि कैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को क्या करेंगे, शॉर्ट रूप में सॉल्व करेंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस शॉर्ट ट्रिक को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लेवल का आपको चीज़ें पढ़ना पड़ता है, जेईई और नीट के लेवल की चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ये चीज़ें होता कहाँ से, तो इनके लिए क्या होता है, स्पेशल क्या किया जाता है, कोचिंग चलाया जाता है। तो आप वो मैं सजेशन यही देना चाहूँगा कि अगर आप 11वीं में हैं, आपका भी लक्ष्य है कि नीट क्वालिफाई करने का, जेईई क्वालिफाई करने का, आप भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको पता है कि इनके लिए चांस दो ही होता है। जो मैथ वाले हैं, जो इंजीनियर साहब हैं, उनके लिए चांस क्या होता है, दो ही होता है। लेकिन नीट के लिए बहुत सारा चांस होता है, दो यहाँ पे एज होता है, ठीक है ना। इसमें मत मान के चलिए आपके पास बहुत सारा चांस होता है, इसमें जब चाहे आप पेपर दे सकते हैं, एज लिमिट इसमें होता है। लेकिन इसके पास क्या होता है, दो ही चांस होता है। तो बताइए, दो बारी में नहीं निकला तो इनका टाइम खत्म हो गया। देखिए सुन, अपने अनुभव के अनुसार मैं आपको सजेशन यही देना चाहूँगा कि अगर 11वीं में आप हैं, 12वीं में है, तो आज ही से अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अदर आप मतलब बोर्ड की एग्जाम की तैयारी तो करी ही, साथ में साथ किसी कोचिंग को आप लोग ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे ऑनलाइन भी आप लोग घर से कर सकते हैं, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो चीज़ें क्या हो गई, ऑनलाइन हो गई है, बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। जैसे मेरे जो स्टूडेंट चाहे मेरे जो मतलब रिलेटिव में जो तैयारी करते हैं वो करते वाला एक चैनल है, एप्लीकेशन भी उनको जानते होंगे, वाले का नाम तो आप सुने ही होंगे। इन्होंने क्या किया है, बहुत कम पैसे में, हमको लग रहा है 3000 या 4000 में क्या करते हैं, पूरा तैयारी करा देते हैं आपका। फिर से आपका मतलब बैजू है तो बैजू थोड़ा सा पैसे अधिक लेता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये सब मतलब महंगी वाली चीज़ें रेफरेंस नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं ये नहीं है कि इन्होंने हमें कमीशन दिया तो इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो बताइए 4000 से आपका मतलब मैक्सिमम 3000, 4000, 5000 रुपये में क्या करते हैं, पूरा तैयारी कराते हैं। तो आपको अगर निकालना है, आपको जेईई निकालना है, नीट निकालना है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भैया आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करिए, साथ साथ आपको क्या करना है, किसी न किसी एक कोर्स को क्या कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। इनका बहुत सारा कोर्स चलता है, हमेशा एडमिशन होता रहता है। तो इनका मतलब सबसे कम जो पैसे में कराते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है यही कराते हैं, और काफ़ी अच्छा भी पढ़ाते हैं, काफ़ी पढ़ाने का इनका तजुर्बा ही है। और आप जान ही रहे हैं कि इनका अभी कोटा में क्या हुआ है, बहुत अच्छा क्या हुआ है, इनका इंस्टीट्यूट भी बन गया है, तो वहाँ भी ये पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको क्या करना है, बोर्ड की तैयारी घर पे रह कर सकते हैं और इनका ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, आपको अदर मतलब चीज़ें भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी बोर्ड में भी आपको पढ़ाया जाएगा और ये भी लोग पढ़ाएंगे। तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि भाई जो एक टॉपिक को जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज ये भी पढ़ाएंगे और ये भी पढ़ाएंगे बोर्ड एग्जाम वाले, तो वहाँ पे आपको अंतर पता चलेगा कि इनका पढ़ाने का तरीका क्या है और इनका पढ़ाने का तरीका है, क्या टॉपिक ऐसा है जो इसमें नहीं है और इसमें मिल रहा है। तो वहाँ से चीज़ें आप लोग छांट लेंगे और ऑटोमेटिक आपको
पता चलने लगा कि किस लेवल का चीज़ें हमें पढ़ना है। तो मैं यही इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप 11वीं में है 12वीं में, तो अभी से अगर आप इस चीज़ों को निकालना है तो आप क्या कीजिए, अभी से कोचिंग ज्वाइन करिए। आपको पता है कि हमारे जो स्कूल है जहाँ पे हम पढ़ाते हैं वहाँ पे 6 से ही बच्चे क्या करते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। वहाँ पे जो मेरे स्कूल है वहाँ पे क्लास 6 से ही क्या किया जाता है, जेईई और नीट की तैयारी कराया जाता है, ठीक है ना। वहाँ पे स्कूलों में बहुत कम ही स्कूल है ऐसा मिलता है। इस पर मैं क्या करूँगा, एक वीडियो भी बनाऊंगा, आपको वहाँ पे देखने के मिल जाएगा क्या बच्चों को समझ में आता है कि नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपको जेईई नीट निकालना है तो आप क्या कीजिए, अभी से मतलब कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कोई ना कोई आप कोर्स ले लीजिए। कम पैसे वाला लेना है, अधिक पैसे वाला नहीं लेना है, ठीक है ना। या आप 12वीं पास कर लीजिए, उसके बाद से 1 साल क्या कीजिए, बैक ले लीजिए। 1 साल क्या कीजिए, बैक ले लीजिए और इसकी तैयारी आप करिए। या तो इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं तो किसी इंस्टीट्यूट में जाके बढ़िया इंस्टीट्यूट में तैयारी कर लीजिएगा, या 1 साल बैक लेके ऑनलाइन ही तैयारी कर लिए, उसके बाद आप एग्जाम दीजिए। चूँकि आपके पास चांस कितना है, 2 ही चांस है, तो 2 ही चांस है, तो उसको आपको लाभ उठाने के लिए आपको तैयारी होना चाहिए। लेकिन अगर आपके भी माइंड में होगा कि हम सिर्फ बोर्ड का एनसीईआरटी का किताब पढ़ लेंगे, नूतन का प्रकाशन का पढ़ लेंगे, हम बालाजी का पढ़ लेंगे तो हम नीट और जेईई क्वालिफाई करा लेंगे, तो ऐसे ही आपके अंदर भ्रम है। अगर कोई कहता है तो बिल्कुल क्या है वो, मतलब सरासर क्या होता है, वो चीज़ें क्या होती है, सही नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हमें ट्रिक आना चाहिए भैया। हम ट्रिक कहाँ सीखेंगे, जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्रिक कहाँ सीखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी कोचिंग में यही सिखाया जाता है। आपको वहाँ पे चीज़ें कंसेप्ट को अच्छे से समझाया जाता है, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की चीज़ें को समझाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि आपको 11वीं के बाद से 10वीं के बाद से क्या करना है। या तो अगर 11वीं में है, 12वीं में है, 10वीं में है, तो अभी से आप लोग किसी न किसी कोर्स को परचेज कर लीजिए, वहाँ पर आप कीजिए, तैयारी कीजिए। या 12वीं पास करके 1 साल का थोड़ा सा बैक लीजिए, थोड़ा सा वो आप लोग तैयारी करिए, उसके बाद क्या कीजिए, एग्जाम दीजिए। अब बाकी आप लोग की मर्जी है, चूँकि यहाँ पे नीट वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेट वाले तो बहुत सारा चांस है। स्पेशली मैं जेईई वालों को कह रहा हूँ कि जो लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो लोग मैथ्स हैं, वो क्या कीजिए, बैक ले लीजिए, नहीं तो तैयारी करिए। इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर सकते हैं, चूँकि इनके पास जो नीट वाले हैं डॉक्टर साहब हैं, उनके पास क्या है, चांस बहुत सारा होता है, तो ये लोग ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग के पास चांस कम है तो उसका थोड़ा सा सोच समझ के क्या कीजिए, आप चीज़ों को करिए। अगर है कि हाँ मेरी तैयारी हो चुकी है तो आप एग्जाम दीजिए। और आपको क्या करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि मतलब कंसेप्ट को आप समझिए, आप बुक मत समझिए, वहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, इस कंसेप्ट में क्या बताया गया, इस किताब में क्या बताया गया, इस किताब में क्या बताया गया, तो आपको समझ में आ गया होगा आपको 11वीं के बाद क्या करना है, 12वीं के बाद क्या करना है। ये मेरा अनुभव था, जैसा आपको लगेगा आप लोग स्वतंत्र है वैसा कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि कौन सी किताबें हमें 11वीं में 12वीं में पढ़ना चाहिए, इस तरह कौन सा मतलब चीज़ों को पढ़ना चाहिए ताकि आगे चल के हमें दिक्कत न हो। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं, अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, पूरा किताब मैं आपको दिखाऊंगा कि बैजू का भी पूरा किताब आपको दिखाऊंगा कि वो कितना प्रकार का किताबें देता है। जब उसका कोर्स परचेज करेंगे तो लमसम 80-90 हज़ार का आता है, वो पूरा एक ट्रॉली बैग क्या करता है, किताब ही भेजता है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ आपको बताऊंगा, तो आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।